हे गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। माय नेम इज़ गौरव और आज मैं आ गया हूँ सिल्क इंटरप्रिटेशन सेंटर या सिल्क टेक पार्क पचमढ़ी में। काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, काफ़ी इंफॉर्मेटिव पार्ट है, क्योंकि यहाँ पर हमें आज जानने के लिए और सीखने के लिए मिलेगा कि कितने टाइप के सिल्क होते हैं, कौन से सिल्क होते हैं और क्या क्या इनके नाम हैं और कैसे एक सिल्क फार्मिंग होती है। तो चलिए चलते हैं, आज जानेंगे कि क्या होता है सिल्क और कैसे होता है सिल्क। तो नमस्कार साथियों, तो मैं अभी हूँ सिल्क टेक पार्क पचमढ़ी में, जिसे हम रेशम केंद्र पचमढ़ी के नाम से भी जानते हैं। और आज हमारे साथ में है यहाँ का कुछ स्टाफ, जैसे कि अगर आप देख सकते हैं तो योगेश सर है हमारे साथ में और हमारे साथ में है केशव जी। तो हम इनसे थोड़ी सी जानकारी लेते हैं कि क्या है ये सिल्क टेक पार्क पचमढ़ी, तो क्या यहाँ पर एक्चुअल होता है। तो सर, क्या है ये सिल्क पार्क? ये पचमढ़ी में 1968 में इसका स्थापना हुई और ये मलबरी सिल्क के लिए तैयार हुआ था। और उसके बाद में धीरे धीरे ये क्रमशः टसर, ईरी और मूंगा के लिए भी बना। अच्छा, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे पहले की बात है कि सर सिल्क कितने प्रकार का होता है? जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि 4 प्रकार का सिल्क है। पहला है इसमें मलबरी, दूसरा टसर है, तीसरा मूंगा है और चौथा ईरी है। अच्छा, तो चारों प्रकार का सिल्क पचमढ़ी में हो जाता है। ये चारों प्रकार के सिल्क पचमढ़ी में होते हैं। चलिए, ये एक अच्छी जानकारी हमें मिलती है और हमारे दर्शकों को मिलती है कि चारों प्रकार का सिल्क या रेशम पचमढ़ी में हो जाता है। तो यहाँ पर हमें कुछ कैटरपिलर या कुछ सिल्क वॉर्म देखने के लिए मिलेंगे क्या अभी? अभी वर्तमान में तो कुछ भी नहीं है, बारिश शुरू हो गई है और बारिश के मौसम में कोई भी वार्म्स जो है पाले नहीं जा सकते। तो क्या टाइम होता है रेशम की खेती करने का? जनरली मलबरी तो हर मौसम में हो जाता है, लेकिन उसकी व्यवस्था उतनी होना चाहिए। अच्छा। तो ज़्यादातर इसको फरवरी से मई तक पाला जाता है और यहाँ पर सितंबर से दिसंबर तक पाला जाता है। तो क्या सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन से रेशम का होता है हमारे भारत में? भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन मलबरी सिल्क का होता है। अच्छा, मलबरी सिल्क। जो शायद शहतूत की पत्तियां खाता है। शहतूत की पत्तियाँ खाता है। तो क्या हमें यहाँ पर शहतूत के पौधे देखने के लिए मिलेंगे? हाँ, यहाँ पर शहतूत के पौधे देखने को मिल जाएंगे। इस समय पुर्निंग चल रही है उनकी। अच्छा, पुर्निंग यानी? पुर्निंग यानी उनकी छटाई चल रही है। जो अभी वाम्स पाले गए उसके बाद में जो पेड़ पर जो नई शाखाएं आती हैं उनको अलग कर दिया जाता है, या उसके ऊपर जो पुरानी मोटी शाखाएं रह जाती हैं उनको अलग करके कटिंग की जाती है और उसके बाद में जो 45 दिन के बाद उससे हम दोबारा पत्ती ले सकते हैं। चलिए, तो हम आगे चलते हैं, अब हम लोग फार्म देखेंगे। तो अब हम लोग यहाँ पर फार्म देखने जा रहे हैं और देख सकते हैं ये पूरा मलबरी का फार्म है। पूरे शहतूत के पौधे यहाँ पर लगे हुए हैं और सर हमें लेके जा रहे हैं दिखाने के लिए। तो अब हमें कुछ, सबसे पहले तो मलबरी का हम पौधा ही देखेंगे, फिर हम आगे की बातें करें। ये हमारा शहतूत का प्लांटेशन है। तो शहतूत का पौधा, ये भी शहतूत का पौधा है? हाँ जी, यही शहतूत का पौधा है। तो ये होता है शहतूत का पौधा, जो मलबरी सिल्क का सिल्क वॉर्म इसकी पत्तियाँ खाता है। और देख सकते हैं यहाँ पर ये पूरा काम चल रहा है। और ये यहाँ पर जो सर बता रहे थे कि पुर्निंग होती है, तो ऐसे कुछ काट रहे हैं। तो चलो पास से चल के देखते हैं कि कैसे ये पुर्निंग का काम होता है। तो सर, ये क्या है सिल्क इंटरप्रिटेशन सेंटर? सिल्क इंटरप्रिटेशन सेंटर एक व्याख्यान केंद्र है
जो चारों प्रकार के रेशम के उत्पादन के बारे में जानकारी देता है। इसमें सीड से लेकर और कपड़े बनाने तक की जानकारी उपलब्ध है। अच्छा, तो क्या यहाँ पर जो पचमढ़ी में पर्यटक आते हैं घूमने, वो इसको देख सकते हैं? ये पर्यटकों के लिए ही बनाया है खास, और पर्यटक इस समय आकर पूरी जानकारी ले सकते हैं। उसमें कुछ वीडियोस वगैरह भी दिखाए जाते हैं। अच्छा, तो यानी कि हम इसके अंदर डिजिटली भी देख पाएंगे कि कैसे क्या सिल्क वॉर्म होते हैं। हाँ, इसमें डिजिटल देख पाएंगे आप, और पूरी इसमें जानकारी मिलेगी आपको। चारों प्रकार के रेशम के उत्पादन की जानकारी दी जाएगी, किस तरह से धागा बनाया जाता है और किस तरह से इसके कपड़े बनाई की जाती है। क्या समय होता है सिल्क इंटरप्रिटेशन सेंटर के खुलने का और बंद होने का? सिल्क इंटरप्रिटेशन सेंटर का टाइम सुबह 11 बजे से शाम के 7 बजे तक है, और इसके साथ में शोरूम लगा हुआ है। शोरूम के टाइमिंग के साथ में इसको एडजस्ट किया गया है। अच्छा, तो यहाँ पर आपके रेशम के कपड़े भी मिलते हैं? यहाँ रेशम के कपड़े भी उपलब्ध हैं, जो खरीदना चाहें वो खरीद भी सकते हैं। चलिए, तो अब अपन इसको अंदर से देखें। ठीक है, तो चलिए तो अंदर से देखिए। भाई हमारे यहाँ चारों प्रकार का रेशम होता है। ये है मलवरी, ये मलवरी का ककुन है, ये धागा है, ये कपड़ा है। दूसरा टसर का, देखिए ये टसर का ककुन है, ये धागा है और ये कपड़ा है। ठीक। तीसरा जो है ये इरी का ककुन है, ये इरी का धागा है और ये इरी का कपड़ा है। फिर आइए, फिर आप देखिए ये मूंगा का ककुन है, ये मूंगा का धागा है और ये मूंगा का कपड़ा है। हमारे यहाँ चारों प्रकार का रेशम तैयार हो जाता है। मुझे यहाँ पर आकर एक नई बात पता चली है कि सिल्क का जो एक सिल्क वॉर्म होता है वो अपनी लाइफ में आगे चल के बटरफ्लाई बन जाता है, यानी कि एक मौत बनता है जिसे हम हिंदी में पतंगा कहते हैं। और ये बात आज मुझे पता चली है, क्योंकि पता ही नहीं था कैसे बनता है सिल्क। तो आप देख सकते हैं कि 4 टाइप के अगर सिल्क हैं तो 4 टाइप के सिल्क वॉर्म हैं। वो चारों टाइप के इनके मौत अलग अलग हैं, यानी कि इनके पतंगे अलग अलग हमें देखने के लिए मिलेंगे। अगर हम देखें सिल्क का जो एक कैटरपिलर सिल्क वॉर्म होता है तो वो एक अंडे में से निकलता है जी। तो उसका अंडा का साइज आप दिखा सकते हैं मुझे? ये है अंडे, ये मलबरी के अंडे हैं। तो क्या आप यहाँ पे कैमरे देखने देंगे थोड़ा? हाँ अच्छा, तो ये मलबरी के अंडे हैं जी। तो इस अंडे के अंदर से एक सिल्क वॉर्म निकलता है? जी हाँ, इसमें जैसे जो अंडे बने हाँ हैं जी। इसमें से 10 दिन बाद इसमें से चींटी जैसा बिल्कुल छोटा सा लार्वा निकलेगा। अच्छा, ठीक है, ये मलबरी की प्रोसेस बता रहे हैं जी। जो लार्वा निकलेगा वो छोटा, वो मलबरी की शहतूत की पत्ती खाएगा जी। ठीक है, उसकी प्रोसेस 25 से 30 दिन के बीच में चलेगी। ठीक है, उसके बाद जो 25 या 30 दिन के बाद वो अपना घर टाइप इस टाइप से ककुंस बना लेगा वो जी। ये। तो क्या मैं इसको टच कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप देख सकते हैं एक छोटा सा ककून है, ये मलबरी के सिल्क वॉर्म ने बनाया है, यानी कि मलबरी रेशम का एक ककून हमें देखने को मिल रहा है और इसके अंदर पैक होता है। पैक हो जाएगा। अच्छा, ये इसको चंद्रिका बोला जाता है। ये है जो है ना, इसको चंद्रिका बोला जाता है। ये सपोर्ट के लिए होता है? सपोर्ट के लिए होता है। फिलहाल में ककून बनाने के लिए सपोर्ट चाहिए इसको। अच्छा, तो ये चंद्रिकाएं होती है इस टाइप से ये ककून मलबरी का तैयार हो गया। अच्छा, चलिए तो आगे चलते हैं, आगे की और भी जानकारी देखते हैं कि अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इनका ककून के साथ साथ यहाँ पर प्रोडक्शन जो होता है
साथ में इनके यहाँ पर सिल्क या रेशम के कपड़े भी उपलब्ध होते हैं। तो अब हम इनके शोरूम या इनकी दुकान देखने के लिए चलते हैं। हमारे पास में यहाँ रेशम के 3 प्रकार के कपड़े हैं। इसमें मलबरी है, टसर है और टीवी। ये जो ब्लॉक देख रहे हैं यहाँ पे पूरा दुपट्टे और स्टोल का है। इसके बाद में हमारे पास में साड़ियाँ हैं। साड़ियों के अलावा हमारे पास में शर्ट, जैकेट और कुर्ते हैं। लेस मटेरियल है। इसमें जैकेट में भी हमारे पास हीरे में और टसर में और मलबरी तीनों में है। और जो भी तरह के मटेरियल वगैरह तरीका अगर चाहते हैं तो ये मटेरियल भी है हमारे पास। टसर सिल्क में है, मलबरी सिल्क में, हीरे सिल्क में। बाकी ये पूरी साड़ी है। तो यहाँ पर मैंने पूरे सिल्क के फार्म देखे हुए हैं। और एक चीज़ है कि यहाँ पर कुछ लेडीज़ हैं जो सहतूत के जो पौधे होते हैं उनको काट रही हैं। और पूछने पर यह पता चलता है कि जो पौधे होते हैं उनको इसलिए काटा जाता है क्योंकि जब वो नया जो सीज़न होगा इनका, उस टाइम पर जो पत्तियाँ है ना, जो नई लीफ आएंगी वो काफ़ी अच्छी होंगी, सॉफ्ट होंगी, जिससे सिल्क वॉर्म आसानी से खा सकता है। क्योंकि छोटा सा सिल्क वॉर्म होता है तो वो ज़्यादा हार्ड लीफ या हार्ड पत्तियाँ नहीं खा सकता है। तो इसलिए हर 6 महीने में या कुछ टाइम बाद इन प्लांट्स को कट किया जाता है। चलते हैं, देखते हैं आगे। और यहाँ पर काफ़ी अच्छी सिल्क की जानकारी मिलती है। वो काफ़ी अच्छा एक सिल्क फार्म पचमढ़ी बना हुआ है। और ये पीछे मैप लगा हुआ है मेरे, जो कि सिल्क रूट को बताता है। जो चाइना से लेके मिडिल ईस्ट तक सिल्क रूट होता था, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा लगा ये सिल्क फार्म देखकर। और मैं आप सभी को सजेस्ट करूँगा कि आप लोग एक बार आ सकते हैं सिल्क फार्म पचमढ़ी देखने, क्योंकि ये इंडिया की एकमात्र ऐसी लोकेशन है जहाँ पे चारों टाइप का सिल्क हो सकता है। बाकी पूरे इंडिया में कहीं पर भी ऐसा पॉसिबल नहीं है। चलिए, थैंक यू। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहें।